दुनिया के बारे में एक अहम बात ये है कि ये कभी-कभी अपना रूप बदल सकती है और ये कभी-कभी दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकती है। पृथ्वी के ऊपर जीवन लाखों सालों से पनप रहा है और जैसे-जैसे इंसान का विकास और उसकी सभ्यता आगे बढ़ रही है, वैसे ही वैसे पृथ्वी में बसे जीवन पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया का हाल कुछ ऐसा ही है, क्योंकि परमाणु युद्ध की चिंता सभी को सता रही है। परमाणु बमों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम और उसका प्रभाव इतना घातक होता है कि आज लोगों के मन में काफ़ी समय बाद उसकी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो गई हैं, क्योंकि इंसानों ने इसके प्रभाव को पहले से ही देख रखा है। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम से एक यूरेनियम बम का इस्तेमाल करके जो तबाही मचाई थी, उसको जापान समेत पूरी मानव जाति कभी भी भूल नहीं सकती है। आज के समय में अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध में हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि रूस ने यूक्रेन के कई सारे परमाणु ऊर्जा प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसे में बार बार ये खबर भी आ रही है कि रूसी सेना के द्वारा इन न्यूक्लियर प्लांट्स को मिसाइल से ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे उसमें रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यूरेनियम के बारे में कुछ मूलभूत बातों को जान लेना हर किसी के लिए उपयोगी होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यूरेनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातों और उसके तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है यूरेनियम। आप सभी लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में जरूर जानते होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट पाया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर है 92 यानी 92, तो जिसका नाम है यूरेनियम। एक रासायनिक पदार्थ होता है जो दिखने में सिल्वर ग्रे रंग का है, और ये पदार्थ असल में एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक तरह का रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो कि मूल रूप से परमाणु बम और परमाणु ऊर्जा को बाहर निकालने में किया जाता है। साल 1945 अगस्त 6 जिस दिन ये तारीख थी, उस दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर एक एटम बम से हमला किया था। यह बम यूरेनियम से बना था और इसका इतना ज़्यादा घातक असर था कि पल भर में ही कई हजारों लोग इसकी चपेट में आकर मर गए थे। बता दूं कि जिस बम को हिरोशिमा में गिराया गया था उसकी लंबाई लगभग 3 मीटर थी और यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। रोचक बात यह भी है कि यूरेनियम 235 ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन को आरंभ कर सकता है। इसके अलावा यूरेनियम 232 है, 238 है, 234 है, उनका कोई इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है न्यूक्लियर फिजन करने में। तो एक्टिव जो न्यूक्लियाई आइसोटोप है यूरेनियम का वो 235 है। यूरेनियम का न्यूक्लियस कभी भी स्टेबल नहीं होता है और यह हमेशा स्थिर होने की कोशिश में रहता है। इसलिए अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये लगातार इनविजिबल रेज बाहर निकालता है, जिसकी वजह से इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, वो रेडियो एक्टिव नेचर की होती है। वैसे यूरेनियम ही वो पदार्थ है जिसके कारण आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में इतना जान पाए हैं। मार्टिन हेनरी क्लैप्रोथ ने सबसे पहले यूरेनियम के बारे में दुनिया को सूचित किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिरोशिमा पर गिरने वाले बम में लगभग 64 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद था। अगर आप लोगों को लगता है कि हिरोशिमा पर फटने वाला बम जमीन पर गिरकर ही फटा था, तब आप लोग सभी लोग गलत हैं। हिरोशिमा पर गिरने वाला बम जमीन से लगभग 509 मीटर, लगभग 510 मीटर की ऊंचाई पर फटा था। इतनी ऊंचाई पर फटने के बाद भी धमाका इतना प्रचंड था कि ग्राउंड जीरो से 1 मील के अंदर आने वाले सारे घर धूल में मिट गए थे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो से लगभग 7 किलोमीटर के अंदर तक आने वाली कोई भी चीज भाप बनकर उड़ गई थी। ब्लास्ट के कारण इतना बड़ा फायरबॉल, इतना घातक फायरबॉल बना था जिसके सामने आने वाली हर एक चीज तबाह हो गई थी। कई लोगों को जानकर हैरानी होगी कि यूरेनियम लगभग 4.5 अरब वर्षों तक खत्म ही नहीं होता है। जी हाँ, यूरेनियम की हाफ लाइफ जो है लगभग 4.5 अरब वर्ष तक होती है। अरबों वर्षों तक यह जैव मंडल में रहकर अपनी रेडियो एक्टिविटी से यह पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाता रहता है। काफ़ी अधिक हाफ लाइफ पीरियड होने के कारण ये सबसे पहले रेडियम, उसके बाद रेडॉन और आखिर में पोलोनियम में परिवर्तित होकर, जिसका एटॉमिक वेट 210 होता है, बाद में ये एक स्टेबल न्यूक्लियस को प्राप्त होकर
लेड में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसका एटॉमिक नंबर 82 होता है। 82 एटॉमिक नंबर लेड का होता है और इसके बाद जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट में रेडियो एक्टिव नेचर पाया जाता है। मैडम क्यूरी का नाम तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये दुनिया की उन चुनिंदा महिलाओं में से एक हैं जिनका विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया योगदान कभी भी नहीं भूला जा सकता है। जिस शिद्दत से मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी, उसको देखकर किसी का भी सर उनके सामने स्वतः ही झुक जाएगा। उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थों के साथ इतना काम किया कि बाद में उसी के चलते उनकी मौत भी हो गई थी, क्योंकि रेडिएशन की वजह से उनको रेडिएशन एक्सपोजर एक्चुअली हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पार्ट्स जो हैं, जैसे लंग्स हैं या उनका किडनी है, लीवर है, वो सब रेडियो एक्टिविटी की वजह से एक्सपोज हो गए थे। हैवी रेडिएशन के कारण उनके बोन मैरो में बन रहे आरबीसी की काफ़ी संख्या कम हो गई थी, जिसके चलते उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी हो गई थी और बाद में उनकी मौत का कारण भी यही बीमारी बनी थी। बात करते हैं अगर शुद्ध यूरेनियम का रंग की, तो शुद्ध यूरेनियम का जो रंग होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। आमतौर पर इसका जो कलर है, इसका जो रंग है, वो सिल्वर ग्रे कलर का होता है। आमतौर पे इसका जो इस्तेमाल होता है वो रंग के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पर अगर आप यूरेनियम सर्च करेंगे तो आपको तस्वीरों में पीले रंग का पदार्थ देखने को मिलेगा। लेकिन कई लोग ये सोचेंगे कि या बोलेंगे कि मैंने तो अभी अभी यूरेनियम का रंग सिल्वर ग्रे बताया है, तब ये पीले रंग का पदार्थ अब बीच में कहाँ से आ गया? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस अवस्था में यूरेनियम को बेचा जाता है उसे येलो केक कहते हैं। ये केक दिखने में पीले रंग का होता है, जो कि सॉलिड यूरेनियम ऑक्साइड है। इसलिए आपको इंटरनेट पर यूरेनियम के सर्च रिजल्ट में पीले रंग का पदार्थ देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो कि देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक और अच्छा लगता है। तो मित्रों, मैंने ऊपर यूरेनियम से जुड़ी बहुत कुछ रोचक बातों को आप लोगों को बताया है। आशा है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।